हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो क्लास चली हुई है गागर में सागर, या आप कह सकते हो टू द पॉइंट, जो हमारी क्लास होगी, हम सीधा इसमें पॉइंट की बात करते हैं और साथ ही बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करते हो। जिसने नहीं पढ़ा तो उनके लिए बहुत बेनिफिट ये वीडियो होने वाली है। साथ ही आज की जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम 3-4 चीज़ हम पढ़ेंगे। आपको पता भी है 3-4 चीज़ कवर करते हैं। पहला क्या होगा, जो प्रमुख अधिनियम होंगे। दूसरा क्या होगा, जो प्रमुख एसिड होंगे, यानी कि जो हमारे कुछ प्रमुख अम्ल है किसमें क्या पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जो तीसरी चीज़ होगी मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे पढ़ेंगे जी प्रमुख कल्चर क्या होते हैं, कृषि विधियाँ, है ना। कल्चर जो होंगे, प्रमुख कृषि विधियाँ होगी, जैसे एपी कल्चर, सीरीकल्चर वगैरह पढ़ेंगे। ये आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो लास्ट की चीज़ पढ़ेंगे साथ ही हम पढ़ेंगे क्रांतियाँ, है ना। जो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति थी, क्रांति में कौन सी क्या हुई थी वो चीज़ हम देखेंगे। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्या करते हैं जी, प्रमुख अधिनियम यानी कि एक्ट, है ना। साथ ही क्या होगा, एक्ट या अधिनियम की अगर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपको पता है कि 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि अगर मैं पर्यावरण से संबंधित बात करूं, पहली चीज़ जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो दिवस है मेरे साथी, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे जी 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 5 जून को हर साल क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है साथ ही, 5 जून 1972, 5 जून 1972 में पहली बार पर्यावरण से संबंधित कोई बैठक हुई थी। और यहीं पे हुई थी जी एक यूएनईपी की स्थापना। क्या जी कहूँगे, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना कब होगी, 1972 में, 5 जून 1972। ये सीधा क्वेश्चन में आता है भाई, जितना मैं लिखाऊंगा उसको लिखते चलना है और बार बार पढ़ते चलना है। तो 5 जून 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी साथी। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जिसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है जी, आप कहोगे नैरोबी में है ना। कहाँ पे जी, नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पे है जी, केन्या, है ना। और केन्या कहाँ पे जी, आपका जो दक्षिण अफ्रीका पड़ेगा वहाँ पे पड़ेगा। तो यूएनईपी की स्थापना होगी 5 जून 1972 में। और 5 जून के कारण इस क्या होता, प्रतिवर्ष क्या हुआ जी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। अगर साथी हम बात करूँ कि पहला पर्यावरण दिवस, जो पहला पर्यावरण दिवस है मेरे साथी, पहला पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया गया था, कहोगे जी 1974 में। पहली बार जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया था जी, 1974 में। और 1972 के बाद ही मतलब ये स्टार्ट होती है पर्यावरण के बारे में। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे जी, 1972 में आप लिखेंगे जी 1972 में एक चीज़ और हुई थी, क्या जी कहोगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हुआ था। कौन सा जी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपी टेट वगैरह में आता है, यूपी पुलिस में भी इस बार मिलेगा पक्का यहाँ से क्वेश्चन, तो आप कहोगे जी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था जी, 1972 में। और इसी के तहत मेरे साथी, इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होगी। प्रोजेक्ट जो टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होगी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होगी, कहोगे जी 1973 में। साथ ही अगर पूछ ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 आपको लगाना है। अगर पूछ ले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो आपका आंसर क्या होगा, 1973 में होगा। क्या इतना लिखा गया जी, बिल्कुल। उसके बाद मेरे प्यारे साथी एक अधिनियम और लिखेंगे 1986, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1986 में क्या लिखेंगे साथी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था आपका, कहोगे 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पहला क्या था जी, पर्यावरण दिवस के बारे में हो गया, यूएनईपी की स्थापना होगी। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया 1972 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होगी। साथ ही उसके बाद क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। कुछ साथी कह रहे होंगे बहुत तेज बोल रहे हो, बहुत स्पीड से बोले हो। भाई मेरी बात सुनेंगे, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और मैं इतना चीज़ें आपके करा देना चाहता हूँ इस मैराथन, मतलब ये बहुत कम समय में कि आपका कुछ ना बचे। तो अच्छे से देखते चलो, 1 से 2 बार वीडियो देख लो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ आपके हाथ में होता है जी, जो वीडियो की स्पीड है उसको कम या ज़्यादा करने का, तो वहाँ से आप कर सकते हो। मैं इसे बहुत धीमे नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ज़्यादा ऑफलाइन का, ऑनलाइन का मुझे इतना नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में क्लियरिटी मिलेगी यहाँ से। नेक्स्ट साथी इसके बाद लिखेंगे 2002 में साथी दिसंबर के माह में, कौन सा, दिसंबर 2002 में क्या आया था जी, बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट आया था। कौन सा जी, बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम। क्या जी कहोगे, जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता जो अधिनियम आया था, जैव विविधता अधिनियम कब आया था मेरे साथी, कहोगे जी 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होगी।
पहली बार पर्यावरण दिवस कब होगा? 1974 में होगा जी पहली बार पर्यावरण दिवस। और यूएनईपी की स्थापना 1972 में। क्या इतना डाटा हो गया जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट साथ लिखेंगे 2001 आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन सा जी? RTE। एक होता है RTI और दूसरा क्या है जी? RTE, राइट टू एजुकेशन। क्या लिखेंगे साथी? इसका नाम पूरा क्या है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था, एजुकेशन जो एक्ट आया था वो आपका कब आया था जी? कहोगे 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। उसके बाद साथ ही लिखेंगे RTI, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। तो इतने अधिनियम आपको सभी को ध्यान रखने हैं। इतने अधिनियम आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आपको इन्हें बिल्कुल लटके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथी, जो प्रमुख अम्ल है, अम्लों की बात करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे जो अम्ल है, अम्लीय क्षार की। सबसे पहले बात करते हैं। एक शब्द होता है जी हमारे पास अम्ल होता है, दूसरा शब्द होता है जी क्षार होता है ना, और तीसरा होता है जी उदासीन, यानी कि जो कुछ भी जिसका कोई होता ही नहीं, उदासीन है ना। साथ ही इनकी जो बात करते हैं ना, उदासीन या क्षार की, इनका मान निकलते हैं pH वैल्यू के द्वारा। अगर किसी का pH मान 7 है, अगर pH मान 7 है तो क्या होगा जी? उदासीन, जिसका कोई स्वाद नहीं होता। जैसे पानी है, पानी को बता ही नहीं सकते कड़वा मीठा कैसा है जी? कहोगे उदासीन ही है ना। तो उदासीन क्या है जी? जिसका pH मान कितना है जी? कहोगे 7 है ना। उसके बाद अगर साथी कहोगे 7 से कम अगर pH मान है, किससे जी? कहोगे 7 से जो कम होगा pH वैल्यू, अगर 7 से कम है तो आपका अम्ल होगा, जो कि इसका स्वाद क्या होता है जी? कहोगे जी खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है साथी? खट्टा होता है। अगर कहोगे जी pH मान 7 से ज़्यादा है, अगर pH मान 7 से ज़्यादा है मेरे साथी, 7 से ज़्यादा है तो कहोगे जी क्षार, यानी कि बेस होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जी बेस बोलते हैं। ये न्यूट्रल होता है और ये क्या होता है जी? आपका एसिड होता है ना। तो अगर 7 से ज़्यादा pH मान है तो क्या होगा जी? आपका क्षार होगा। 7 से कम है तो क्या होगा जी? अम्ल होगा। और जो क्षार होता है ना, इसका स्वाद कैसा होता है जी? कड़वा होता है ना। कड़वा या नमकीला, क्या होता है जी? कड़वा या नमकीन होता है 7 से जो ज़्यादा होगा pH मान। जैसा अगर मैं कहूँ कि जो हमारा रक्त है, रक्त कैसा है जी? क्षार है, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा कैसा कड़वा जी है ना। तो जो कड़वा है वो क्या होगा जी? नमकीला होगा तो क्षार होगा। अगर खट्टा है तो क्या होगा जी? अम्ल होगा। प्रमुख अम्ल के बारे में करनी है प्यारे बच्चों। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनकी पहचान क्या करता है? एक पेपर आता है साथी, कौन सा जी? लिटमस पेपर। कौन सा पेपर है साथी? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के द्वारा हम पहचान करते हैं साथी कि अम्ल है कि क्षार है। अब उसके पहचान कैसे होते हैं? पहली चीज, जो लिटमस पेपर होता है बना किसका होता है? तो आपको ध्यान रखना है लाइकेन का जी। किसका? लाइकेन का और प्लस शैवाल का, एक कवक का, है ना। लाइकेन, शैवाल और कवक, इनका ये बना होता है जी हमारा कौन सा? लिटमस पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो लाइकेन है ना, लाइकेन ये आपका प्रदूषण सूचक है। जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, प्रदूषण जो सूचक है, इंडिकेट करेगा ये। अगर कहीं पे पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे लाइकेन की मात्रा नहीं मिलती। जो काई जमते हैं ना, कहते हैं ना, जो काई से जम जाती है वो पानी के सामने, हरी हरी ग्रीन से जो काई जम जाते हैं वो क्या है? एक तरह का लाइकेन है ना। तो लाइकेन की पहचान, लाइकेन क्या करेगा जी? सूचक होता है किसका जी? जैसा हमारे पास दिशा सूचक होता है ना, दिशा सूचक यंत्र, वो बताता है कौन सी दिशा में बढ़ना, इंडिकेटर जिसे बोलती है। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो सूचक होता है वो साथी क्या होता है? लाइकेन होता है। और लाइकेन और शैवाल से मिलकर क्या बनता है जी? लिटमस पेपर बनता है। और लिटमस पेपर आपके 2 कलर का होता है। कौन कौन सा जी? या तो होगा आपका लाल लिटमस पेपर, या कैसा हो जाएगा जी? नीला। केवल 2 ही प्रकार के लिटमस पेपर है, या तो लाल होगा या कैसा हो जाए? नीला। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपका सीधा क्वेश्चन आता है जो अनिल है। एक शब्द है जी अनिल। कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा अनिल नाम का, अगर होगा तो यस करेंगे कि हाँ अनिल नाम का मैं हूँ क्लास के अंदर। तो अनिल क्या है जी? ऐसे बनेगा अम्ल। मेरे साथ ही ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्या बनेगा जी? अम्ल बनेगा। नी से क्या हो जाएगा जी? नीला हो जाएगा। और लै से क्या हो जाएगा जी? लाल हो जाएगा, है ना। अनिल से क्या हो जाएगा? लाल। जो नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर, वो कैसा हो जाएगा जी? लाल। अगर हमने 2 प्रकार के पेपर लिए, नीला और लाल ले लिया, तो इसमें हमने संतरे का रस या नींबू का रस उसमें डाल दिया, तो अगर वो लाल ही हुआ तो कोई असर नहीं करने का, बिल्कुल जुकत रहेगा। लेकिन अगर हमने नीले लिटमस पेपर पे इसमें नींबू का रस मिला दिया, यानी कि क्योंकि अम्ल है, और अम्ल क्या करता है मेरे साथी? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो इसकी पहचान ही होती है। आपका सीधा क्वेश्चन आता है कि अम्ल की पहचान क्या है? नीला लिटमस पेपर लाल होगा। और क्षार मेरे प्यारे बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा। लाल जो लिटमस पेपर है वो कैसा होगा जी? कहोगे नीले रंग का हो जाएगा। लाल जो पेपर था वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो अनिल आपका ध्यान रह जाएगा, अनिल से नीला लाल हो जाएगा, नीला लाल हो जाएगा। अब जो प्रमुख हम बात करें अम्लों की, जो प्रमुख अम्ल है वे कौन कौन से हैं साथी? तो उनको हम लिखते हैं बड़े प्यार के साथ
तो साथ ही कुछ प्रमुख अम्ल है हमारे पास, कौन सा दिखाओगे? सबसे पहले क्या है? लैक्टिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टिक अम्ल किस में? अगर लैक्टी शब्द मिल जाए, लैक्टो मिल जाए, लैक्टोबैसिलस मिल जाए, तो जो लैक्टी शब्द है साथ ही इसका मतलब है दूध। तो जो दूध के अंदर जो अम्ल पाया जाता है, दूध या दही की अगर बात करेंगे मेरे बच्चों, तो दूध दही में कौन सा अम्ल जी कहोगे? लैक्टिक अम्ल। दूध या दही में कौन सा अम्ल है जी? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और दूध से जो दही बनती है वो किसके कारण होती है? लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण। ये जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया। उसके बाद साथी क्या है जी कहोगे? एसिटिक अम्ल। एसिटिक साथी जो मिलता है आपके सिरके के अंदर, सिरका होता है ना, मूली गाजर का जो सिरका बनता है, जामुन का सिरका, और इसी को कहा जाता है विनेगर। क्या बोलता है? विनेगर, है ना, विनेगर। विनेगर किसको बोलते हैं जी? सिरके को बोलते हैं। उसके बाद जो साथी ओक्जेलिक, ओक्जेलिक, ओक्जेलिक अम्ल मिलता है आपको टमाटर में। किसमें जी साथी? टमाटर। यह कहीं पर मिलेगा टमाटर के बीज में। टमाटर जो होता है ना, टमाटर के जो बीज में मिलता है साथी, टमाटर के बीज में कौन सा मिलता है जी कहोगे? ओक्जेलिक अम्ल। उसके बाद है साथी मैलिक, और मैलिक हो गया आप जो एप्पल है ना, आपका जो एप्पल होगा सेब हो जाएगा, सेब क्या हो गया जी? मैला हो गया। तो मैलिक किसके अंदर है जी? सेब के अंदर, मैलिक सेब के अंदर। साइट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, साइट्रिक होगा आपका नींबू के अंदर। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। साइट्रिक किस में होगा जी? नींबू, यानी कि आपके लेमन में कौन सा होगा जी? साइट्रिक अम्ल होगा। और फार्मिक किस में होता है जी कहोगे? जो चींटी होता है ना, चींटी, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में जो मिलता है वो कौन सा जी? आपका फार्मिक है। जो आपके बिरड कैटलिन, बिरड बोलते हैं, वो पीली पीली सी होती है ना, उड़ती, गर्मियों के दिनों में वो अक्सर कर बाइक पे चलते हुए काट लेती है, तो आपका किस में हो जी? फार्मिक अम्ल होगा। तो सबसे पहले लैक्टिक आपके दूध के अंदर मिलेगा, एसिटिक सिरके के अंदर मिलेगा, ऑक्जेलिक कहाँ पे? टमाटर के अंदर जी, मैलिक कहाँ? सेब के अंदर, साइट्रिक कहाँ जी? नींबू के अंदर। और जो फार्मिक अम्ल है मेरे साथी, फार्मिक अम्ल कहाँ मिलेगा जी? आपको चींटी के डंक में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक दो चीज़ और ध्यान रखना है। जैसे एक है HCl, HCl, इसे बोलते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ मिलता है जी? मानव पेट में। अरे तुम्हारे पेट में, सभी के टेंशन ना लो, मानव पेट के अंदर, है ना। जो पेट होता है ना, स्टमक, जो हमारा पेट होता है, पेट को बोलते हैं स्टमक। और स्टमक जो इसका पार्ट होता है, स्टमक में कौन सा मिलता है जी? आपका HCl मिलता है। और इसका बहुत ज़्यादा काम है जी। क्या क्या काम है साथी? मुझको ध्यान रखना है। एक तो HCl का जो काम है साथी, एक तो जो पेट के अंदर जितने भी जीवाणु चले जाते हैं ना, बहुत सारे हम खाना खाते हैं, वो बहुत जीवाणु चले जाते हैं, कीटाणु चले जाते हैं, उसको मारने का काम करता है। दूसरी बात है, स्टमक में हमारा जो भोजन है 4 से 5 घंटे तक रुकता है, जिससे वो भोजन बेकार ना हो, तो उसको बचाने में सहायता करता है जी HCl। उसके बाद साथी एक आपको ध्यान रखना है जी, क्या जी? H2SO4। क्या है साथी? H2SO4। और जो H2SO4 है साथी, इसी को बोला जाता है अम्लराज। क्या बोलते हैं साथी? अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज, अम्लों का जो राजा होता है। और H2SO4 जो मेरे साथी है, ये क्या होता है? गंधक का तेजाब होता है साथी। क्या होता है जी? गंधक का तेजाब, गंधक का जो तेजाब होता है वो क्या होता है जी? आपका H2SO4 मिलता है। कौन सा जी? H2SO4 को क्या बोलते हैं जी? गंधक का तेजाब। और इसका अगर हम नाम की बात करें साथी, नाम क्या है जी इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है मेरे साथी, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या है जी? H2SO4। और ये सबसे खतरनाक तेजाब होता है, जो आपके दिखाता है ना फिल्मों में कि चेहरे पे डाल देंगे जो तेजाब बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो क्या है जी? आपका H2SO4। इसका प्रयोग कहाँ करा जाता है? जो बैटर होता है ना घर पे, इन्वर्टर बैटर है, तो बैटरी में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, पहले के टाइम में गाँव में ना वे आते थे, जो मशीन होती है ना घास काटने की, इनके जो गंडासे बोलते थे उनको, तो उनको जो साफ करने के लिए प्रयोग कर देते थे, वो किसका भाई? H2SO4 का प्रयोग करते थे। साथ ही एक आपको और ध्यान रखना है, एक्वारेजिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। जो एक्वारेजिया है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके SSC में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में। एक्वारेजिया जो अम्ल है मेरे साथी, इसका काम क्या है जी? ये जो हमारे पास गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोना है ना, गोल्ड, सोना, कभी सोना कहीं और चले जाओ जी, नींदी आ गई तो नींदी में सोने वाली बात होगी। तो साथ ही जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड यानी कि सोना, सोने को घोलने वाला, सोने को घोलने वाला एकमात्र अम्ल, सोने को घोलने वाला एकमात्र अम्ल। यानी कि अगर पूछ ले सोना किसके अंदर घुलता है, तो कहोगे जी सोना जो घुलता है आपका एक्वारेजिया के अंदर। आपने अक्सर कर गाँव में देखा होगे कि सोने को साफ करने के लिए आते हैं वे, और जो हमारी घर में होती है ना, माताएं होती है, बहनें होती है, तो वे इनका बड़ी जल्दी पागल बनाते, कहते जी अपना सोना दे दो, मैं इसको बिल्कुल साफ करके दे दूंगा आपके 2 मिनट में, आपके सामने बिल्कुल, है ना, और आपको बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं। और वे क्या करते हैं जी, इसको इसमें डालते हैं H2SO4, इसमें एक्वारेजिया में, और इसकी जो ऊपर की परत होगी ना, परत को गायब करके लेके चले जाते हैं। तो भाई सोना दिलाना मत बिल्कुल भी, ठीक है, वरना आपका जो 2 तोले का था ना, आपका आधा तोले का मिलेगा, 2-3 बार धोआ के देखे तो बिल्कुल गायब कर देगा। तो इतने सारे अम्ल आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रमुख कल्चर्स है वे कौन कौन से हैं।
तो जो बात करते हैं साथी विभिन्न प्रमुख जो कृषि विधियाँ है उनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हर हालत में, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक आपका रीजनिंग में आता है ना, एक एनालॉजी एक चैप्टर है संबंधात्मक, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बना था इसी में से। कहोगे जी रेशम का अगर संबंध इससे है तो मधुमक्खी किससे होगा, तो साथी आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहला क्या जी, सेरीकल्चर। मेरे प्यारे बच्चों सेरी किससे है जी, कहोगे रेशम कीट पालन। जो रेशम होता है ना, रेशम का अगर कीड़ा पालना है तो किसके अंदर जी, रेशम कीट पालन किस में होगा जी, आपका सेरीकल्चर में। एपी कल्चर में मेरे प्यारे बच्चों क्या है जी, मधुमक्खी पालन। और एपी कल्चर के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा आया होता है एसएससी में, जो लास्ट ईयर है उसमें पूछा गया था। जो शहद है ना, शहद मेरे बच्चों, तो शहद का उत्पादन किस में करा जाएगा भाई, मधुमक्खी के द्वारा शहद यानी कि हनी का उत्पादन होता है। तो जो हनी है हमारे पास, जो हनी है यानी कि शहद है, उसका उत्पादन किस में करा जाएगा जी, कहोगे एपीकल्चर में। एपीकल्चर किससे जी, मधुमक्खी से। सेरीकल्चर रेशम, सेरी रेशम, सेरी रेशम, एपी मधु, एपी मधु है ना। उसके बाद पीसी, पीसी से बना लो जी फिश। फिश क्या हो जाएगा जी, पीसी से, यानी कि पीसी कल्चर में क्या होगा साथी, मत्स्य पालन होगा। पीसी कल्चर क्या होगा जी, मत्स्य पालन होगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी से बना लो जी फ्लोवर, फ्लोवर, और फ्लोवर क्या होता है जी, फूल है ना। फ्लोरी से बना लो फ्लोवर, फ्लोवर यानी कि जो फ्लोवर होता है हमारे क्या होता है जी, फूल। फूल का उत्पादन किस में होगा जी, फ्लोरी कल्चर में होगा। सेरी रेशम, एपी मधुमक्खी, पीसी मत्स्य, फ्लोरी फूल, फ्लोरी फूल, और वीटी अंगूर, वीटी अंगूर, वीटी यानी कि मीठे अंगूर, वीटी मीठे यानी कि मीठे अंगूर है ना। और वर्मी कल्चर होता है साथ ही केचुए उत्पादन। और केचुए को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, किसानों का मित्र। किसानों का जो मित्र होता है, किसानों का मित्र किसको कहा जाता है, ये आपके यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। तो किसानों का मित्र कहा जाता है जी केचुए को। केचुआ क्या होता है जी, किसानों का मित्र होता है। और इसका उत्पादन किस में करा जाता है साथी, इसका जो पालन होता है इसको क्या बोलता है जी, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर केचुआ, वीटी अंगूर, फ्लोरी फूल, पीसी मत्स्य, एपी मधुमक्खी, सेरी रेशम। कुछ एक दो और आपको खास ध्यान रखना है, कौन कौन से जी, जैसे एक होता है हॉर्टिकल्चर। कौन सा बच्चों, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहोगे जी, हॉट की बात कर रहे दिखे है ना, तो कौन सा होगा जी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होगा मेरे साथी, तो हॉर्टिकल्चर होता है जी बागवानी से संबंधित। किससे जी, बागवानी। हॉर्टिकल्चर किससे है जी, बागवानी से संबंधित। बच्चों बात करूँ मैं पोमो कल्चर की, कौन सा जी, पोमो कल्चर, पोमो कल्चर, पोमो कल्चर। पोमो कल्चर होता है साथी आपका जो फल होते हैं ना, फल ने फ्रूट्स के बारे में होगा। तो फ्रूट्स उत्पादन के बारे में कौन सा होगा साथी, कहोगे जी पोमो कल्चर होगा। उसके बाद आपको एक ध्यान रखना है जी, ओलेरी कल्चर। कौन सा जी, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। ओलेरी जो कल्चर है मेरे प्यारे बच्चों, इसी होता है जी सब्जी के बारे में है ना। जो सब्जी होते हैं ना, सब्जियों के उत्पादन, सब्जियों का जो उत्पादन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो किस में होता है जी, कहोगे ओलेरी कल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी में है, पोमो फल में है, ओलेरी सब्जियों में है। बताओ जी वर्टिकल्चर क्या था जी, कहोगे जी वर्टी, वर्टी बताओ भाई, वर्टी जल्दी से। वर्टी आपको ध्यान आ रहा है क्या जी, नहीं जी ध्यान आ रहा। वर्मी बच्चों, वर्मी तो आया होगा अभी, केचुआ जी। सेरी कल्चर कहोगे जी, सेरी से था रेशम। उसके बाद क्या था जी, पीसी कल्चर, पीसी क्या था जी, मधुमक्खी पालन। तो इस प्रकार के कल्चर है, कुछ ध्यान रखना है। और लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो साथी क्रांतियाँ है, प्रमुख जो क्रांति है कृषि, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले साथी हमारे पास क्या है जी, हरित क्रांति। फिर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है जी, उसकी बात करते हैं। जितनी वैरायटी हमारे पास क्वेश्चन की बनेंगी उन सभी वैरायटी को हम देखते चलेंगे बहुत अच्छे से। हरित क्रांति की अगर बात करेंगे फिर बच्चों, तो इसके जो जनक है वर्ल्ड स्तर पर है ना, जो विश्व में जो जनक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जनक की बात करूँगा, जनक जो इसकी जो स्टार्ट करी थी हरित क्रांति की, तो विश्व की अगर बात करेंगे तो विश्व में कौन थे जी, नॉर्मन वॉरलॉग। कौन थे जी, नॉर्मन वॉरलॉग, नॉर्मन वॉरलॉग है ना। विश्व में तो जनक ये थे। अगर भारत की बात करेंगे साथी, भारत में आपको पता होगा भारत में जो जनक थे वो कौन थे जी, MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामी जो नाथन थे, MS स्वामीनाथन। ये क्या थे जी, भारत में जनक थे इसकी जो हरित क्रांति थी। और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी साथी 1966-67 के द्वारा। कई बार 67-68 में मिलता है, तो आप देख लेना ऑप्शन में क्या मिलेगा, क्योंकि आपके कई चरणों में स्टार्ट होगी। और संबंधित किससे है जी, कहोगे खाद्यान्न जो फसलों ने, खाद्यान्न जो फसलें थी उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें प्रयोग करा गया था। और खाद्यान्न फसलों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करता, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। खेत में खाद वगैरह के बारे में, उन्नत बीज के बारे में बात होगी है ना। तो पानी वगैरह के लिए नहर वगैरह की शुरुआत कर दी जाएगी। तो खाद्यान्न फसलों के लिए लाई गई थी। और मुख्यतः जो गेहूँ और चावल, कौन से जी, गेहूँ और चावल की आपूर्ति के लिए स्टार्ट करी गई थी। प्यार बच्चों, जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में अच्छी तरह से हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है जो पंजाब है, जो आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी
पश्चिम जो अपना यूपी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम रह रहे हैं जी, शामली वगैरह का जो क्षेत्र है इधर वाला, यानी कि जो लगता होगा सहारनपुर, शामली वगैरह, बागपत। तो ये क्या होगा जी, हरित क्रांति के सबसे पहले मतलब जो सबसे ज़्यादा इन्होंने काम करा था वो क्या होता है, जिसमें होता। तो गेहूँ चावल की फसलें थी, खाद्यान्न फसलों के बारे में 1966-67 में स्टार्ट हुई थी। MS स्वामीनाथन भारत में जनक थे और विश्व स्तर पर कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, है ना। उसके बाद बात करें साथ ही श्वेत क्रांति संबंधित है जी दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध का मतलब होगा साथ ही मिल्क, यानी कि जो आपका दूध है, दूध उत्पादन से होगा। और इसी के चलते मेरे प्यारे बच्चों आपका जो अमूल है, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल जो है उसकी स्थापना कर दी गई थी इसी के द्वारा। और इसके में जो जनक है साथी, इसके जनक कौन है जी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है मेरे प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके जनक है जी, हरित क्रांति के। क्वेश्चन दोनों तरह पूछा जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है जी, खाद्यान्न फसलों से। श्वेत क्रांति किस है जी, दूध के उत्पादन से है। बाकी और किसी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, नॉर्मल हमें तो कौन सी किससे संबंधित है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बच्चों बात करूँ नीली क्रांति किससे है जी, कहोगे मत्स्य पालन से। कौन सी जी, कहोगे जो नीली क्रांति है फिर बच्चों, कौन सी जी, जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति बच्चों, नीली क्रांति किससे संबंधित है, कहोगे जी मत्स्य पालन, यानी कि जो मछली है, मछली पालन से, मत्स्य पालन से फिर बच्चों। अगर बात करेंगे गुलाबी क्रांति, कौन सी जी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति है जी झींगा मछली, झींगा लाला है ना, झींगा मछली, जो झींगा मछली है, झींगा मछली जो बच्चों, तो झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी है जी, गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति कौन से, झींगा मछली के उत्पादन से, सफेद का थी, दूध से थी। उसके बारे में अगर बात करेंगे लाल क्रांति किससे जी, कौन सी जी, लाल क्रांति बच्चों, लाल क्रांति जो थी, लाल क्रांति है जी आपके मांस के, मांस व टमाटर, मांस व जो टमाटर है, मांस व टमाटर के उत्पादन से, मांस व टमाटर के उत्पादन से कौन सी, टमाटर भी लाल होते हैं और मांस भी लाल होता है, तो मांस टमाटर है जी लाल, है ना। उसके बाद बच्चे अगर बात करें रजत क्रांति, कौन सी जी, रजत क्रांति। रजत जो क्रांति होगी, रजत क्रांति होगी साथ ही अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति है जी अंडा के उत्पादन से, अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा जिसको खाते हैं, तो अंडा उत्पादन से कौन सी है जी, कहोगे रजत क्रांति। बच्चों अगर गोल्ड क्रांति की बात करो, गोल्ड जो क्रांति होगी, गोल्ड क्रांति ये आपकी है जी आलू के संबंधित, आलू उत्पादन से, आलू होता है ना पोटैटो, तो आलू के उत्पादन से कौन सी है जी, गोल्ड क्रांति। आलू गोल्ड होते हैं, आलू गोल्ड होता है, रजत अंडा होगा जी, रजत अंडा खावे, रजत अंडा खाता है जी। लाल टमाटर मांस होगा, गुलाबी झींगा मछली होगी, नीली मत्स्य पालन होगी, सफ़ेद दूध से होगी जी। उसके बाद क्या होगा जी, आपकी जो हरित क्रांति थी, हरित क्या होगा जी, आपका गेहूँ वगैरह से, खाद्यान्न फसलों से होगा। अगर बच्चों बात करूं मैं सुनहरी क्रांति की, मैं इसको लिख देता हूं दोबारा मिटा के। तो कुछ और अगर साथी क्रांति की बात करेंगे, जैसे पीली क्रांति है जी, पीली क्रांति आपकी संबंधित है तिलहन से। तिलहन के उत्पादन, या आप लिख सकते हो जो दालें होते हैं ना, दालों के उत्पादन से कौन से है जी, कहोगे पीली क्रांति। सुनहरी बच्चों, सुनहरी क्या है जी, फल होते हैं जी, सुनहरे होते हैं, फल सुनहरी होगी। भूरी क्रांति होगी बच्चों उर्वरक से, उर्वरक के उत्पादन से होगी जी भूरी क्रांति। बादामी होगी साथ ही आपके मसाले का, अच्छा मसालों को बगीचा कहा जाता है जी, आपका केरल जो राज्य है, केरल को कहा जाता है जी मसालों का बगीचा, है ना। और मसाला किससे है जी, बादामी से। और कृष्णीय काली क्रांति होगी जी आपकी बायोडीजल से। एक और आप लिख लेना यहाँ पे, जो अमृत क्रांति मेरे प्यारे बच्चों, अमृत जो क्रांति है वो आपकी, अमृत किसको बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, यानी कि जल को। तो नदी जोड़ो जो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना है वो किससे संबंधित है जी, अमृत क्रांति से। तो पीली तिलहन से, सुनहरी किससे जी, फल से, भूरी उर्वरक से, बादामी मसालों से, कृष्णीय काली होगी जी बायोडीजल से, अमृत होगी जी किसे, नदी जोड़ों से, नीली किसे थे जी, मत्स्य थी, गुलाबी किसे थी, झींगा मछली उत्पादन से थी, है ना। तो इतनी आपको क्रांति ध्यान रखनी है, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास भी अच्छे से समझ आई होगी और बहुत अच्छे से आपने लिखते चला होगा। बहुत कम समय में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। और हिंदी की भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी हिंदी में, यानी कि 20 मिनट में आपका 2-3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो, बहुत जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।